इफ्तारी से पहले आज भी कहा कि 10 मिनट पहले चूल्हे बंद कर दो। मैंने कहा भजिए समोसे पकाना 10 मिनट पहले बंद कर दो और दुआ में लग जाओ। दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है और सर आप चूल्हों पर बैठी रहती। तुम्हारे मर्दों को गरम खाना है तो उसको गरम करके पैक करके रख दो। मैं कहा रोने का टाइम है अल्लाह के साथ। साहबा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल इफ्तार से पहले कोई ख़ास वजह दुआ क्यों कबूल होती उस वक्त? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मिसाल से समझाया कि मेरे प्यारों, मुझे ये बतलाओ मेरे साथियों, अगर कोई भूखा और प्यासा आपके दरवाजे पर आए और उसके चेहरे से तुमको एहसास हो कि वाकई ये भूखा और प्यासा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ तुमको उसके भूखे और प्यासा होने पर रहम आएगा कि नहीं आएगा? साहबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल बेशक आएगा। तो फरमाया जब अल्लाह की खातिर भूखा और प्यासा रहने वाला अल्लाह के दरबार में भूखा प्यासा मांगेगा तो क्या अल्लाह को प्यार, भाई बोलो ने, आएगा कि नहीं आएगा? बेशक आएगा। वो कबूलियत की वक्त, इसीलिए कबूलियत का वक्त बतलाया उसको। इसलिए घरवालियों को ताकीद करो कि 10 मिनट पहले चूल्हे बंद हो जाने चाहिए इफ्तारी से पहले, और वुज़ू के साथ रहो ताकि वुज़ू में वक्त बेकार न जाए। कहीं कहीं ऐसा देखने में आया, सफ़रों में जाते हैं, अजानें हो रही है और वो चूल्हे पर आवाज़ लगा रहे कि भाई चलो और तो आ जाओ, तो कि तुम करो ना, हम अभी आ रहे हैं 5 मिनट। इफ्तार शुरू हो गया। कितनी हदीसें दरस हदीस में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई उसी चीज़ में है जिसा अल्लाह ने हुक्म दिया है। फरमाया अज्जिलू बिल इफ्तार, इफ्तार में जल्दी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये टाइम टेबल नहीं थे। एक सहाबी रदी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान मुबारक है, जन्नतुल बकी के पास पहाड़ी होती थी, वहाँ खड़े होते थे और जैसा सूरज होता था वो खजूर हाथ में रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से चिल्ला कर फरमाते थे अल्लाह के रसूल सूरज छुप गया, इफ्तार का वक्त हो गया। वहाँ वो इफ्तार कर लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सूरज, उसी सेकंड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार फरमाते। बहुत बार ऐसा होता है कि ये अपनी मस्जिद का अभी जो है अजान हुई, अभी जामे मस्जिद की अजान नहीं, ज़रा 2 मिनट इंतज़ार कर लो। अरे भाई गुरूब हो गया है, बात ख़त्म हो गई। आदमी को पता ही चल जाता है कि सूरज छुप गया है। तो अर्ज़ करने का मंशा है कि अगर आपने ये मगरिब की अजान से पहले दुआएं छोड़ी तो आपने बहुत बड़ी भलाई छोड़ी। और मांग के देखो, आपको जो चाहिए देख लेना रमज़ान के बाद अल्लाह आपको कैसे नसीब करता है। सिर्फ रोज़े की बरकत की दुआएं देख लेना आप, वो भी रोज़े की हालत। और रमज़ान में तहज्जुद के टाइम की दुआ, आमतौर पर तहज्जुद के वक्त तो अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कोई मांगने वाला जिसकी मांग पूरी कर दूँ, है कोई रोज़ी चाहने वाला जिसकी रोज़ी बढ़ा दूँ, है कोई उम्र में बरकत चाहने वाला जिसकी उम्र लंबी कर दूँ। और तो पूरा साल ऐलान होता है तहज्जुद के वक्त, मगर रमज़ान में खुसूसी बरकतें नाजिल होती और उस वक्त आप रोगे सहरी से पहले 15 मिनट आपका आखिरी टाइम में आपको सहरी करना है। अगर मान लो 5:05 है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको 5 में 10 कम को दुआ ख़त्म कर देनी है और 15 मिनट आपके लिए इफ्तार के लिए काफ़ी। उससे पहले दुआ से फ़ायदा, मतलब ये हुआ उससे पहले आपको 8 रकात तहज्जुद पढ़नी है, उसके बाद दुआएं मांगनी। और दुआ ऐसे मांगो लाइटें बंद करके तन्हाई में अल्लाह के साथ। आप अपनी दुरूद शरीफ पढ़ लो, शुरू में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन पढ़ो। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जिस दुआ में सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ न हो वो दुआ रद्द कर दी जाती। वो दुआ कबूल होती है जिसमें पहले अल्लाह की तारीफ़ होती, फिर दुरूद शरीफ होता है। फिर मांगो जो मांगना, आपको जो चाहिए मांगो। ये 2 टाइम कबूलियत। और यूँ 24 घंटे रमज़ान में अल्लाह की रहमतें उतरती है, हर वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। तो उम्मत में रोज़ों की गफलत है, सुस्ती है। आप रोज़ों के लिए मेहनत कीजिए। ज़कात 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये ज़कात निकालना है। आपके पास छोटा सा झोंपड़ा है रहने के लिए तो मकान के मालिक हो गए आप। कोई बड़ा फ्लैट और बड़ा बंगला होना ज़रूरी नहीं, एक छोटी सी झोंपड़ी। आपके घर का सारा खर्चा निकालने के बाद आपके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत है। जैसे 1 जनवरी को पिछले साल इतना पैसा आया और उस पर 1 साल गुजर गया और आज भी वो 52.5 तोला चांदी का पैसा है।
तो आप पर ज़कात वाजिब हो गई, साल पूरा हो गया, अब ज़कात निकालना वाजिब है। रमज़ान के बाद निकालोगे वो सवाब नहीं मिलेगा जो अल्लाह रमज़ान में निकालने पर खर्च में अता फरमाता है। बेशुमार नेमतें हैं अगर आदमी लूटना चाहे, जितना खिलाना हो, जितना पिलाना हो, सहरी कराना हो। ये इस वक्त इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इधर के सारे पेरिस लोग यहाँ सुन रहे हैं हमारे बयान को। मैं उन्हें कहता हूँ बिहार में गरीब लोग हैं, गुजरात में भी बहुत जगह गरीब लोग हैं, बंगाल में भी हैं। अल्लाह ने आपको माल दिया है। मैं तो गुजरात के लोगों को भी कहता हूँ जो मालदार हैं, और पूरे इंडिया के लोग जो सुन रहे हैं, भाई गरीब इलाकों में इफ्तार कराने का सामान भेजो, गेहूं चावल भेजो, तेल भेजो, खजूर भेजो। रमज़ान के बाद लाखों रुपए आप खर्च करो, वो सवाब नहीं मिलेगा जो अल्लाह आपको रमज़ान में अता करेगा। बुखारी शरीफ में है, 2 बातें लिखी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, कुरान का मुज़ाकरा करते थे, एक दूसरों को सुनाते थे। और फरमाया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बेहिसाब हो जाती थी रमज़ान में। और फरमाया कर रिहिल मुरसला, जैसे साइक्लोन चलता है, हवाओं का तूफान चलता है जो सबको उखेड़ कर फेंक देता है, यानी तेजी की तरफ इशारा है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बेहिसाब बढ़ जाती थी रमज़ान। तो भाई हम क्यों न बने, बोलो ना इंशाअल्लाह। जितना हो सके, भिखारी भी आएंगे मांगने वाले, उनको भी आप अपने हिसाब से दें, मगर उन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखें कि भीख मांगने वालों का तो धंधा है साल भर का, मगर उन लोगों का ख्याल रखो आपके रिश्तेदारों में जो गरीब है, आपके पहचान वालों में, माँ बहनों की सहेलियों में, दोस्त भाइयों की दोस्तों अहबाब में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आप उन तक खाना पहुंचाओ। रमज़ान मुबारक में चंदे के लिए उलमाए किराम आते हैं, अब उनका इकराम करो। मैं अभी 3 साल लॉकडाउन की वजह से 2 साल जा नहीं सका फ़ौरन, अल्लाह करे इस साल सफ़र हो जाए। तो 2 साल उलमाए किराम की अपने हाथों से मैंने खिदमत की, उनको इफ्तार कराया, सहरी का खाना उनको पहुँचा कर अल्लाह ने मौका दिया। ये मेहमान हैं हमारे, इनके सीनों में अल्लाह का कलाम है, ये हमारे अपने लिए नहीं आते, वो हमारी औलादें मदरसों स्कूलों में पढ़ रही उसी के लिए आते, हमारी औलादें। अभी कल मैं यहाँ था पालनपुर में, अहमदाबाद से 200 के करीब किलोमीटर पर, एक ही मदरसे में 31 बच्चे कुरान के हाफिज हुए। भाई जोर से बोलो ना कितने। जिन जिन लोगों ने इन बच्चों पर पैसा खर्च किया, उनके माँ बाप कब्रों में कैसा झूमते होंगे, कैसा सवाब हासिल करते होंगे, आप खुद सोचो। इन मदरसों पर जिनका जिनका पैसा खर्च हुआ है, भाई जोर से बोलो ना, अल्लाह के इनको बेकार का साबित करेगा? नहीं देगा, खूब नवाजेगा मदरसों पर। ये तो मदरसे तो इस्लाम के पावर हाउस हैं, यहाँ से बिजलियाँ तकसीम होती पूरे आलम में। इसलिए उनको इफ्तार कराना, सहरी कराना, और उनके पास अपने इलाके के उलमाए किराम की किसी की भी तस्दीक हो कि भाई ये मदरसा है और फलां आदमी ने लिख कर दिया है। हत्ता कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी तबलीगी जमातें जो अल्लाह के रास्तों में जाती, अगर उन्होंने भी वो मदरसा देखा है या उन्होंने भी 2 बातें लिख दी कि भाई ये मदरसा हमने देखा है, बात ख़त्म हो गई। आपके इलाके का आदमी है, मुसलमान है, आप उसको पैसा दे दो, ज़कात है, लिल्लाह है, खैरात है, सदक़ात है, बेहतरीन मौका है। अभी कश्मीर गया था, एक मदरसे में 8 बच्चे हाफिज़ कुरान में, पहाड़ पर। कितने गरीब के बच्चे, उनके माँ बाप, उनके घर वाले बकरियां चराते पहाड़ों। या भाई अब्दुल वहाब थे, पूछो आप इनको। मैंने पूछा भाई ये बच्चे आ क्या, बकरियां चराते उनके बच्चे। अब जिन लोगों ने उन पर पैसा खर्च किया है, भाई जोर से बोलो ना, अल्लाह ताला को रहम आएगा कि नहीं आएगा? अब वहाँ उस मदरसे में हमारे हाथ में आने के बाद हमने स्कूल चालू करवाई उन मदरसों में, तो इंग्लिश में तकरीरें हुई हर जगह। अब वो स्कूल भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ माहौल नहीं था कि मदरसों में स्कूल खोली जाए। जब ये मदरसे हमारे हाथ में आए तो हमने उन तमाम मदरसों में स्कूल भी चालू करवाए कि भाई कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने आते हैं, गरीब लोग। इनके इलाकों में गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल नहीं है, बच्चे दीन पढ़ रहे तो साथ साथ इनको दुनिया भी पढ़ाओ।
तो अर्ज़ करने का मंशा ये कि हमारा ये जो पैसा खर्च होगा ज़कात में, सदक़ात में, खैरात में लिल्लाह, इंशाअल्लाह ये ज़ाया बर्बाद नहीं होगा। मगर ये बात जान लीजिए आप, ईद की रात को जो चांद हो गया न, फिर आप कहो चलो 1 लाख रुपए दे दो, 1 लाख, समझ लीजिए आप, और उसकी अजान से 1 मिनट पहले भी नियत कर ली तो भी अल्लाह आपका पैसा कबूल कर लेगा। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि जो रमज़ान में आप ज़कात निकालते हैं, अगर आपकी नीयत रमज़ान में निकालने की थी मगर अभी ज़रूरत आ गई शाबान में, तो अभी से जो रमज़ान में निकालने की नीयत थी, नीयत अभी से कर ले कि रमज़ान का पैसा अल्लाह भी दे रहा हूँ, तो अल्लाह आपकी नीयतों को जान रहा है। हदीस में नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत बेहतर है उसके अमल से, तो अल्लाह ताला आपको रमज़ान का सवाब दे देगा। रमज़ान में शब कद्र को तलाश करना है। मैं तो कहता हूँ 99% लोग सो जाते हैं, सिर्फ 27वीं रात को कुछ रकातें पढ़ लेते हैं, बाकी पूरी रात शहरों में टोपियां पहनकर घूमते हैं। कल बिदती इलाके, कश्मीर में बिदती इलाके बहुत हैं, अभी 25-30 बरस से उधर सुन्नतों का एहतिमाम आया, वरना पूरा कश्मीर बिदत। ये उलमाए किराम आए, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुए, उन्होंने मदरसे कायम हुए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की दावत व तबलीग की तहरीक चली, अब खानकाहों का निज़ाम आया, तो अभी 25-30 तक का माहौल है, वरना बड़ी तादाद बिदतों में है अभी भी। तो 15वीं शाबान को इतने फटाकड़े फोड़े, इतने बम फोड़ते हैं कि अल्लाह की बना। दिल्ली में भी यही हाल है, पहले के मुकाबले में कम हुआ। मैं भी जाता हूँ, बहुत बोलता हूँ मैं रमज़ान से पहले, और भी उलमा बोलने लगे। ये तो पूरी रात 27वीं रात और शब बरात दिल्ली में फटाकड़े फूटते थे, करते ही नहीं थे कुछ। ये उम्मत की जहालत है, आलिमों के पास न बैठने का नतीजा है, दावत व तबलीग के काम से मोहब्बत न होने का नतीजा है, खानकाहों के बुज़ुर्गों के पास न बैठने का नतीजा है, उलमाए हक़ की किताबें न पढ़ने का नतीजा है। भाई कल उठकर मरना है और कब्र में अकेले हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। भाई बोलो ने बेशक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वहीं ये नेकियां काम आएगी। ये बंगले तो यहीं रह जाएंगे, दुकानें फैक्ट्रियां यहीं रह जाएगी, मालो दौलत के बैंक बैलेंस बैंकों में ही पड़े रहेंगे। वहाँ काम आएगी ईमान और नेक अमाल काम आएगी, जो हमें यहाँ से लेकर जाना है। और रमज़ान में शब कद्र की तलाश करना है कि 5 रात कम से कम दिन में आराम कर लो, 5 रातों के लिए दिन में आराम कर लो, रातों को खड़े हो जाओ। दिन में इतना आराम कर लो कि एक झोंका भी ना आए। मैं इंग्लैंड में या कनाडा में कहीं भी रहता हूँ, तो उन दिनों में कि ताक रात आने वाली है तो मैं इलाज भी बंद कर देता हूँ। पूरा दिन इलाज के लिए लाइन लगती है, जैसे यहाँ लाइन लगती है ना, वहाँ भी लाइन लगती। तो जैसे आज 21वीं रात आने वाली है तो 20वें दिन में इलाज नहीं करता हूँ, पेट भर के रात। ऐसा थोड़ी कि उनको इलाज देने में मैं अपनी आखिरत ख़राब करूँ। जिस मकान में ठहरा होता हूँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दिन में पेट भर कर आराम कर ले तो रात को अल्लाह के सामने खड़े हो जाते। तो करना पड़ेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। साहबा फरमा रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रात आने से पहले आराम फरमाते थे और उन रातों में पूरी रात जागकर घर वालों को भी जगाते थे। इसलिए मिशकात शरीफ में एक हदीस आई है कि सबसे रमज़ान को आबाद करना है, तो ये हदीस में उसका जो है उसमें नसीहत मिलती है। फरमाया रमज़ान में अपने कामकाज को कम करो, हदीस में। और दूसरी हदीस में एक टुकड़ा यूँ आया है, अपने नौकरों पर रहम खाओ, रोज़ेदार नौकरों पर, अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग से छुड़ाएगा। यानी जल्दी छोड़ दो उसको। 8 घंटे काम लेते हो, 6 घंटे लो उसके पास, 4 घंटे लो, फिर देखो अल्लाह ताला आपसे कैसे नवाजता है। कुरान की तिलावत, ज़िक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ये सब हमें करना है। गुनाहों से बचना है रमज़ान में, झूठ से, गीबत से, लड़ाई झगड़ों से, घरों में भी और घर के बाहर, हमें मस्जिदों में भी इन चीज़ों से बचना है। तो भाई बस इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। ऐलान करेंगे शहर में भी जो आखिरी प्रोग्राम हमारा होगा इस मस्जिद का, उस वक्त ऐलान करके पर्चे वर्चे इश्तिहारात भी लगवाएंगे। और तो उसके लिए आप तमाम हजरात को सबको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो अब हजरात से इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ भी करें और मेहनत भी करें।
अल्लाह हमें दिलों में रमज़ान की अभी से खुशियाँ नसीब फरमाए और आने वाले रमज़ान के लिए तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदरसे का नाम बोलो, अभी जो नया शुरू कर रहे हैं, या बाहर जाओ। गुज़िश्ता साल ये मौलाना बिहार से आए हैं, उनके मदरसे के जलसे में गया था। इन्होंने नया मदरसा शुरू किया है बिहार अररिया में, और वहाँ बहुत जहालत है, बहुत जहालत है, गरीबी भी बहुत है। तो मौलाना ने देखा कि यहाँ काम हो सकता है, लड़कियों का वहाँ मदरसा नहीं, तो इन्होंने, अल्लाह ने इनको माशाअल्लाह, ये मालदार साहिब माल आदमी, साहिब माल का मतलब बिहार के एतबार से, तो उनके पास ज़मीन है, वो ज़मीन लाखों रुपए की है, लबे सड़क, तो उनमें से एक हिस्सा मौलाना ने वक़फ़ कर दिया। माशाअल्लाह भाई, अच्छी बात है ना, लड़कियों का मदरसे के लिए। तो अब ये मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि लिल्लाह ज़कात सदक़ात खैरात से नवाजें। तो आज ये अपनी मस्जिद में आए हैं, तो अब हज़रात से गुजारिश है, पहली बार ही आए तो ज़रा दिल खोल कर इमदाद फरमाते जाएँ, फिर वो एक रसीद बना कर दे जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। मेरे बहनों अमेरिका में हैं, उनके अम्मी की तबीयत भी सीरियस है और उनकी छोटी बहन वो भी सीरियस है, दोनों की। और ये मौलाना यूसुफ साहब खुफ साहब मस्जिद के इमाम, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो बड़े नेक आदमी हैं। मेरे ऊपर उनका एक एहसान है, मैं जब तर्केसर से फारिग हुआ और सहारनपुर पढ़ने के लिए गया, तो गुजरात के मदरसे तो ताजमहल जैसे हैं माशाअल्लाह, तो वहाँ गरीब लोग बहुत मदरसों में आते हैं। तो अब गुजरात का कंडीशन ज़रा ऊंचा है, तो हमको ये होता था कि कहाँ रहेंगे, कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और गरीब बच्चों के साथ कैसे जमेगी, उनका खाना, वहाँ की दाल रोटी कैसे खाएंगे, बहुत बड़ा मसला सताता था हमको। तो हमको किसी ने बताया कि अब सहारनपुर पढ़ने जा रहे हैं, तो मौलाना यूसुफ साहब जो हैं खुफ साहब मस्जिद के इमाम, वो वहाँ पढ़ कर आए और हज़रत नाजिम साहब मोहतमीम साहब से उनके बड़े ताल्लुक़ात। तो माशाअल्लाह हमको किसी ने कहा, इंग्लैंड से शायद किसी ने कहा था, मौलाना अब्दुल समद साहब ने, तो हमने यहाँ से ख़त लिखवा लिया और मोहतिन साहब को ख़त लिखा इन्होंने, तो हमको वहाँ मदरसे के मेहमान खाने में पूरा साल रहने की जगह मिल गई, जहाँ हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी सहारनपुर तशरीफ़ लाते तो उनका मेहमान खाना अलग था, वो पूरा साल बंद रहता था। तो हज़रत मोहतमीम साहब ने हमको उसकी चाबी, इससे भी बड़ा रूम था, इससे भी बड़ा रूम, हम 3-4 गुजराती रहते थे माशाअल्लाह, फ़र्स्ट क्लास टॉयलेट, बाथरूम, सब गर्म पानी, गीज़र। तो मौलाना यूसुफ साहब का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, वो बेचारे बीमार हैं और बड़े नेक आदमी हैं। खुफ साहब मस्जिद साहब, काजी नाम की उनकी दुकान है ना, क्या नाम, काजी परफ्यूम नाम है क्या है, तो उनके बेटे चलाते हैं। मौलाना बड़े नेक आदमी हैं और बड़ा अच्छा मकतब चलाते, सूरत में नाम इनके मदरसे का। अल्लाह ताला, मौलाना मोटा वराछा के हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमा, दुआ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए, और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सब को ईमान पर मौत अता फरमा। अल्लाह, मौलाना यूसुफ साहब खुफ साहब मस्जिद वाले बीमार हैं, हज़रत को मुकम्मल और जल्द से जल्द शिफा अता फरमा, हज़रत को मुकम्मल और जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। मौलाना की नेकियों पर रहम खाते हुए अल्लाह हज़रत को जल्द से जल्द आप शिफा अता फरमा। और अल्लाह इसी तरह हमारे असलम भाई के बहनोई और इनके रिश्तेदारों में जो इन्होंने बताया, जो भी बीमार हैं, और पूरी उम्मत में अल्लाह सबको शिफा कामिल अता फरमा, जल्द से जल्द मुकम्मल शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे कारी साहब जो भी एक्सीडेंट में शहीद हो गए, अल्लाह उनकी भी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, इस पूरे मजलिस वालों की मग़फ़िरत फरमा, हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। ए अल्लाह, जिनके सरों पे कर्ज़ा है उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा।
जिनको औलाद नहीं उन्हें नेक साले तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत औलाद अता फरमा। ए अल्लाह क़यामत बहुत करीब है, उम्मत को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान की नेकियां लूटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे इस मजलिस को कबूल फरमा, हमारे सबके यहाँ हाजिर होने को कबूल फरमा। हमारे इस मस्जिद का जो काम बाकी अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह इसके कामों में बरकत अता फरमा। जितने लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं अल्लाह हमारे हाथ में लोगों के लिए शिफा अता फरमा। ए अल्लाह हमारे सब की दुनिया आखिरत दोनों चमका दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैर मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुका व हबीबुक सय्यिदुना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुका व हबीबुक सय्यिदुना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।